जय हिंद। मैं आर के साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आज बताना चाहूँगा कि अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है, बम्पर भर्ती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इस पे जो पद जो आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो है 1675 पदों पे अभी भर्ती होने वाली है। ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि इसमें जो योग्यता मांगा हुआ है वो है 10वीं पास, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। और ये जो भर्ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है, प्योर सरकारी नौकरी है। और कि ये परमानेंट पोस्ट है। इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ। इसका जो पोस्ट जो निकला है, दो पोस्ट है। एक है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, 1525 पोस्ट है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस बोलते हैं उसको, 150 पोस्ट है। और दोनों को में से किसी एक को फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी असिस्टेंट है और टोटल जो पोस्ट है 1675। और इसका जो ऑलरेडी ऑनलाइन है वो 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है 17 फरवरी 2023। मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी जल्दी जल्दी फॉर्म भर सकते हो। और इसमें जो योग्यता मांगा गया है आप तो देख ही चुके हो। अब इसमें जो आयु सीमा है 17/2/2023 की स्थिति में जनरल वाले के लिए 18 से 27, ओबीसी के लिए 18 से 30 और एससी एसटी के लिए 18 से 32। मतलब ये किसके लिए है? सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। और यदि एमटीएस के लिए जाओगे तो जनरल के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28 और एससी एसटी के लिए 18 से 30। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 2 साल बढ़ाया गया है, तो इस पे ध्यान दीजिए। अब बहुत सारे बच्चे ये डाउट हो रहा है कि सर ये आईबी क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल बता देना चाहूंगा कि आईबी क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आपका हमारे देश में एक खुफिया एजेंसी होती है जो देश के आंतरिक मामलों में नजर रखती है। और यह जो कार्य करने का एक प्रमुख एजेंसी है, देश के अंदर इंटेलिजेंस डिटेल को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। देश को सुरक्षा प्रदान करने हेतु यह एजेंसी स्थापित की गई है। इस विभाग में काम करने वाले जो आप लोग भर्ती होंगे उनको जानकारी को गुप्त रखा जाता है। यहाँ तक कि इस विभाग में तैनात कर्मचारी के घर वाले को भी यह भी जानकारी पता नहीं होती कि वह किस सेवा में कार्यरत है। आईबी में सेवारत कर्मचारियों का जीवन काफी खतरों से भरा भी रहता है और मजेदार भी रहता है, क्योंकि एजेंसी से जुड़े सुरक्षा के कारणों के लिए उन्हें देश सेवा के लिए अन्य देशों में भी जाना पड़ता है। देश की रक्षा के लिए इस विभाग में इंटेलिजेंस गुप्तचर संस्था के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत में करीब करीब हजारों विवादों का हल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ही किया है। देखे होंगे कई बार क्या होता है, कोई भी विवाद नहीं हो रहा है तो आईबी के हवाले कर दो। एक आईबी ऑफिसर बिना वारंट के ही किसी भी वॉइस कॉल को टेप कर सकते हैं, क्योंकि यह एक खुफिया एजेंसी है जिसे खुफिया जानकारी निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। जैसे इंटेलिजेंस के नाम पे रा, ये सबसे हाईएस्ट माना जाता है, ये पूरा वर्ल्ड के बाहर के हो गए। और आंतरिक सुरक्षा के लिए कि हमारे देश में कौन गलत तरीके से काम कर रहा है या कोई भी, हम बोलते ना हमारे पास पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया जाता है, यही इंटेलिजेंस यही है। इसमें आपको मौका मिल रहा है आपको नौकरी करने का, तो इसे बहुत अच्छा मौका है। इसको कैसे करना है इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहेंगे, बता देता हूं इसमें कैसे करना क्या है। आपको ये जो फॉर्म भरोगे ये है डोमिसाइल रिलेटेड टू एप्लीकेशन जोन, मतलब आप जहां जिस स्टेट के रहने वाले हो, उस जैसे आप छत्तीसगढ़ के हो तो आप छत्तीसगढ़ का ही आप में भर सकते हो। और इसका जॉब लोकेशन आप स्टेट वाइज रहेगा। इसका जो एप्लीकेशन जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए 500 और एससी एसटी के लिए और महिलाओं के लिए 50 रुपए का चार्ज है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपका www.mha.gov.in पे लॉगिन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? जाति, निवास, आधार, पासपोर्ट फोटो, आपका दिनांक सहित होना चाहिए, हस्ताक्षर और ईमेल आईडी और 10वीं 12वीं मार्कशीट और मोबाइल नंबर, ये चीज है। आप फॉर्म भर सकते हो। सैलरी कितना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी असिस्टेंट लेवल 3 है 21,700 से 69,100। मतलब कुल मिला के यदि आप स्टार्टिंग ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग पेमेंट आपका 30,000 जाएगा। और यदि एमटीएस का जाते हो तो 18,000 से लेके 56,900, मतलब ये करीब करीब 28,000 तक आपका महीने का पेमेंट जाएगा, ऑल ओवर अलाउंस मिलाने के बाद। अब एग्जाम सेंटर जो रहेगा ऑल इंडिया में कहीं भी आपका हो सकता है। वो आप जब फॉर्म भरोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, 5 ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे एग्जाम सेंटर चाहते हो, आप उसके अनुसार एग्जाम कर सकते हो। अब जो एग्जाम का पैटर्न है इस पे ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, हिंदी इंग्लिश में पूछा जाएगा। और जो निगेटिव मार्किंग है 0.25 में आपका रहेगा। आप इसको थोड़ा से आप आराम से गौर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से समझिएगा।
इसका जो पेपर होगा दो भाग में होगा, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में आपका जाएगा मैथ्स आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जीएस और रीजनिंग, सभी के 20-20 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 20-20 मार्क्स रहेंगे, टोटल 1 घंटे का 100 क्वेश्चन 100 मार्क, और निगेटिव मार्किंग आपको बता चुका हूं। याद रख लीजिएगा, इसमें जीएस और जनरल अवेयरनेस दोनों एक ही रहेंगे। इस पे आपका कैसे सिलेबस है मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, आप देख लीजिएगा कि किस टाइप से हमको तैयारी करना है। और हमारे एकेडमी में, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मैथ्स और आपका इसका रीजनिंग का जो तैयारी है, हमारे एकेडमी के जो डायरेक्टर है दीपक झा जी, वो इनका 15 साल के एक्सपीरियंस से है और बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। और इंग्लिश का जो ऑलरेडी है, कुछ सब्जेक्ट मैं खुद नेवी से रिटायर्ड हूं, तो आप समझ सकते हो कि आपको कुछ पार्ट मैं भी लूंगा। तो आगे के हैं, ये एग्जाम ये तो देना है, यही आपका मेरिट लिस्ट घोषित करेगा। ये वाला जो है एग्जाम आपका जो एमटीएस और एएसआई, ये दोनों यही आपका मेरिट लिस्ट करेगा। जो सेकंड टाइम ये होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन में मतलब आपको आपका दोनों को देना पड़ेगा, और ये ऑफलाइन होगा क्वालिफाइड, मतलब आपको क्वालिफाइड ही करना है, इसमें मेरिट नहीं बनेगा। पार्ट 1 में क्या आएगा, दोनों के लिए रहेगा, ट्रांसलेट ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड ऑफ फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायरेक्ट इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ये 40 नंबर का रहेगा, 1 घंटे का। मतलब आपको कोई एक वर्डिंग दे देगा, उसको वहां का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना है, यही चीज है। क्योंकि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो आप वहीं जिस जगह पे रहेंगे, जैसे आप छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ स्टेट का आपका लैंग्वेज आना चाहिए, और यहीं पे रह के आपको उसको कन्वर्ट करना है। ये चीज आपसे पूछा जाएगा, पैसिव में लिखना का रहेगा। सेकंड पार्ट रहेगा, ये ओनली फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए रहेगा, स्पोकन एबिलिटी, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसमें 10 मार्क्स रहेंगे, और जो सेकंड टेयर रहेगा इसमें जो पासिंग मार्क ही लाना है। याद रख लीजिएगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 20 मार्क आउट ऑफ 50 में लाना है, और एमटीएस के लिए 16 मार्क लाना है आउट ऑफ 40। ये आपका क्या है, आपका क्वालिफाइड है, आपको क्वालिफाइड ही करना है। यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको टायर 3 मतलब आप इंटरव्यू में जाना है। इंटरव्यू में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये दोनों चीज का आपको देखा जाएगा। क्योंकि देखिए, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा रहे हो, तो आपका पर्सनालिटी भी देखा जाएगा, आपका बात करने का तहजीब देखा जाएगा, सोचने का तरीका, ये सब चीज रहेगा। तो ये इंटरव्यू तो लेना तो बनता ही है, तो इस पे आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप आएंगे तो और मैं बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बात आते हैं इस पे, यहाँ की जो संपूर्ण तैयारी है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में हमारी टीम पूरा कराएगी। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, कभी डाउट होता है तो 9516087108 और 8817838636, इस पे आप फोन करके और एकेडमी में आके आप कभी भी जानकारी ले सकते हैं। ये तो आप बताइए आपका इंटेलिजेंस, और आपका जो सिलेबस रहेगा ये आपका है सिलेबस, ध्यान से देख लीजिए। ये आपको यही तैयारी करना है। 10 बेस आता है तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी, ये मत सोचिए कि हम 10 बेस पे है, लेवल हाई है। अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये आपका देखो जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का ये आपको पूरा करंट है। करंट आपको 5-6 महीने का रिलेटेड रहेगा, पूरा करंट इंडियन पॉलिटी ये पूरा आपका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और रीजनिंग से रिलेटेड ये आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस है। और यहाँ आगे जाएंगे तो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड या मैथ्स का ये आ जाएगा, और आपका ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट कोर्स करते हो तो ये आपका जो एग्जाम है ये कंफर्म आपका सिलेक्शन तो दिला ही देगा, और आप पैन लूट सकते हो। इसमें वर्दी का जो सपना है, बहुत अच्छा नौकरी है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग फॉर्म भरो, सिलेक्ट हो। और आपको कोई भी डाउट लगता है तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और मेरे ख्याल से अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि सोचो देश के एक दो सैनिक है वो आपको इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।